जय जीवदानी। जब से बुध मेष राशि में गए मंगल के घर में, और जब से मंगल मिथुन राशि में थे बुध के घर में, तब से ही एक कष्टकारी समय का आगमन हुआ था। और इसके साथ ही जब गुरु भी चेंज हो गए और बुध एक शत्रु राशिगत और एक शत्रु के साथ हो गए, तब से नाजुक से प्यारे से राजकुमार युवराज बुध बहुत कष्ट में थे। वहां से मंगल ने उनके घर पे धावा बोला हुआ था, और यहाँ पर वो एक दुश्मन के घर में और एक शत्रु को साथ में बिठाकर अपने आप में बहुत ही नासाज हालत में बैठे हुए थे। अब मैं आपको बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से आपको बता दूं कि बुध जो हैं वो अपनी ही मित्र राशि वृषभ राशि में शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सभी राशि वालों के लिए अच्छा समय आ गया। सभी राशि वालों को धन, व्यवसाय और कई कार्यों से रिलेटेड जो परेशानियां थी, हेल्थ से रिलेटेड जो परेशानियां थी, कई लोगों को जो चिड़चिड़ हो रही थी, कई लोगों के जो वाणी और बोलना चालना, कई लोगों के काउंसलिंग, कंसल्टेशन, अंक गणित, कुछ ऐसे व्यवसाय जिसमें इंक्रीमेंट वगैरह चाहते थे, कोई नौकरी पेशा थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कई सारे काम बुध से रिलेटेड कर रहे थे, वहाँ सबके काम ठप हो गए थे। बस छुट्टी मना रहे थे लोग, और साथ साथ चिड़चिड़ हो रही थी, क्योंकि बुध बुद्धि के दाता है। जब बुध ठीक नहीं रहता तो मानसिक बेचैनी होती है। किसी की भी कुंडली में जब बुध जो है वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं रहती तो वो मानसिक हो जाता है इंसान, और प्रॉपरली इसकी दवाई भी करनी पड़ जाती है। कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो ऐसे में बुध जब मित्र राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो आपको बधाइयां देने वाला समय आ गया है। चर्चा को आगे बढ़ाऊं इस सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो राशि और लग्न दोनों के हिसाब से बताना शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि कई लोग राशि न सुनने के कारण, जिनको पता ही नहीं कि उनका लग्न क्या है, जिन्होंने कभी एस्ट्रोलॉजर का दरवाज़ा नहीं देखा, वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो ऐसे में मैंने राशि और लग्न दोनों के हिसाब से बोलना शुरू कर दिया। जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, उस पर क्लिक कीजिए, आप अपने आप मेरे व्हाट्सअप पर पहुँच जाएंगे, या आप टाइप भी कर सकते हैं मेरा नंबर। जानते हैं हम कि बुध वृषभ राशि में 7 जून शाम 7:49 पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो 24 जून तक रहेंगे। इसका मतलब ये काफी समझ लीजिए आप 7 तारीख से लेकर 17 तारीख, 17 तारीख से लेकर 24 तारीख, तो ये पीरियड आपको मिल रहा है यहाँ पर 13 दिन के बाद। 7 तारीख से लेकर 17 तारीख 10 दिन, और उसके बाद जो है आप समझ लीजिए 7 दिन और, तो 17 दिन का जो पीरियड आपको मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहेगा व्यवसाय के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, ओहदे पर लगने के लिए, बोलने चालने के काम के लिए, वाणी के काम के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। खेती के लिए और कई सारे काम बुध से टेक्नोलॉजी के भी जुड़े होते हैं। अंक गणित के लिए सीए हैं, कोई टीचर हैं, कोई बोलने चालने से काम कर सकते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशन करते हैं, कोई सिंगर हैं, उनके भी काम आगे बढ़ेंगे। बुद्धिजीवी लोग जो कई बड़े बड़े ओहदों पर हैं उनके भी काम बढ़ेंगे। अब देखिए कि इस दौरान जो ये 7 जून से लेके 24 जून तक जो बुध रहेंगे वृषभ राशि में अपने मित्र राशि में, तभी 15 जून को सूर्य आगे मिथुन में बढ़ेंगे। तो ये आपको 8 दिन का ऐसा पीरियड मिलता है जहां पर बुधादित्य योग भी बनेगा, क्योंकि वृषभ राशि में पहले से बैठे हुए हैं सूर्य। ये एक शुक्र के लिए, वृषभ राशि के लिए खराब स्थिति थी कि सूर्य आकर वहां वृषभ राशि में बैठे थे और बहुत परेशान थे वृषभ राशि वाले। अब वृषभ राशि वालों को राहत की सांस आ रही है, क्योंकि वो एक शत्रु के साथ थे और एक मित्र आ गया उनको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर बुध को भी राहत की सांस मिलती है, क्योंकि वो मित्र की राशि में मित्र के साथ, सूर्य के साथ बैठते हैं और बुधादित्य योग बनाते हैं। अब हम नक्षत्रों को पहले जान लें, फिर हम जानेंगे आगे कि बुध क्या है, वृषभ राशि क्या है। तो 7 जून को कृतिका नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए बुध आगे बढ़ने वाले हैं। 7 से लेकर 14 जून तक ये
कृतिका नक्षत्र में रहेंगे तभी आपको अपने सारे काम बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आगे या फिर रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, चंद्र के नक्षत्र में, जहां पर उनकी कंफर्टेबिलिटी खत्म होने के बराबर होगी। और उसके बाद ये 21 जून को मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। कोई भी ग्रह जो होता है वो नक्षत्रों के हिसाब से ही फल देता है, चाहे कितना भी अच्छा बैठा हो। कई लोग कहते हैं ना कि फलाने एस्ट्रोलॉजर ने कहा तुम्हारा तो उच्च का ये राजयोग है, तुम्हारा तो ये है, तुम मेरा तो कुछ घटित नहीं हो रहा। क्यों नहीं घटित हो रहा है? क्योंकि आपको नक्षत्र अच्छे नहीं मिले, गोचर में नहीं मिले, जन्मता अच्छे नहीं मिले। आगे हम जानते हैं कि इसके बाद 21 जून को मृगशिरा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे बुध, जहां पर वो 24 जून तक मृगशिरा में रहते हुए आगे मिथुन राशि को प्राप्त होंगे। मिथुन राशि अगली राशि भी उनकी अपनी राशि है, तो तकरीबन आप समझ लीजिए 1.25 महीने का पीरियड अब अच्छा शुरू हुआ। चाहे बुध को नक्षत्र अच्छा मिले ना मिले, वो एक अच्छी राशि में है, अपनी राशि में रह के बुध सांस लेंगे, आपको भी चैन की सांस आएगी, काफ़ी सारे काम आप कर सकते हैं बुध से रिलेटेड। अब हम जानते हैं कि बुध क्या है। बुध हरियाली है, बुध व्यवसाय है, बुध प्रॉस्पेरिटी है, बुध आपके जीवन का उल्लास है, उमंग है, उन्नति है, आपको काम करने की इच्छा है। बुध जो है आपकी त्वचा है जो पूरे बॉडी में है, बुध आपकी बुद्धि है जिसकी वजह से आप चल रहे हैं, बुध आपकी जुबान है, आपकी भाषा है, आपकी बोली है, आपका व्यवहार है जिसकी वजह से आपको काम मिलता है। बुध जो है आपके हाथ हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं तभी आप जिंदा हैं। प्राणायाम करना भी बुध का बहुत बड़ा उपाय होता है। इसी तरह बुध जो है आपके नाक, कान और आपके गला, इस पर भी बड़ा प्रभाव रखते हैं। हाथों पर, उंगलियों पर बड़ा प्रभाव रखते हैं। जिन लोगों को अर्थराइटिस हो जाता है, उनकी नसें अकड़ जाती हैं, नसें सिकुड़ जाती हैं, वो भी बुध की वजह से होता है। और हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऐसे में हरी सब्जियां खाना बुध की ये बहुत बड़ा उपाय है अर्थराइटिस के लिए। लेकिन मैं सब्जेक्ट से डिविएट होना नहीं चाहती, मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि बुध और क्या है। बुध आपके जो कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ आपकी किडनीज हैं। बुध आपके क्या कहते हैं कि जितने भी आपने कार्य किए हुए हैं व्यवसाय में वो है। तो यहाँ पर जो बुध है वो किस राशि में जा रहे हैं? वृषभ राशि में। वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि शुक्र की राशि है। बुध व्यवसायिक है, बुध अपने आप में जो है व्यवहार कुशलता लिए हुए हैं, और वृषभ राशि जो है अपने आप में मायावादी भौतिकवादी राशि है। वृषभ राशि को कार्य करना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, पैसे पाने, डैशिंग होती है वृषभ राशि, जैसा कि उसका चिन्ह होता है। और वहां पर जब आते हैं बुध, तो यहाँ पर कार्यों को बढ़ाने में वृषभ राशि को बड़ी मदद मिलती है। ऐसे में वो पहले से ही परेशान थी सूर्य के आगमन की वजह से, अब वो थोड़ा सा राहत में आएगी। और 15 तारीख के बाद तो काफ़ी राहत उसको वृषभ राशि वालों को मिल जाएगी, और बुध को भी एक खुला मैदान मिल जाएगा काम करने के लिए। अब हम जानते हैं कि बुध के उपाय क्या हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देती हूँ बुध के उपायों का, और साथ साथ आपको वीडियो के अंत में बुध के उपाय बताऊंगी। जिन लोगों को सिर्फ मेष से लेकर मीन राशि तक का भविष्य सुनना है वो अपनी राशि की ओर जाएं और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, ये आपसे नम्र विनंती है। चलिए हम राशि फल जानते हैं, लग्न फल जानते हैं। मेष राशि, मेष लग्न, आपके तृतीय भाव के स्वामी, षष्ठ भाव के स्वामी होकर बुध अपने वृषभ राशि में चले गए। पराक्रम उत्साह बहुत बढ़ेगा, लेकिन थकन होगी। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, हरी चीज़ें खाना और लोन्स वगैरह लेना सुहाएगा। आपको सुहाएगा अपना व्यवसाय बढ़ाना, यात्राओं में जाकर अपना कामकाज करना, और सुहाएगा छोटे भाई बहनों का साथ भी, परिवार से सपोर्ट, बोलने चालने के बिजनेस में आगे बढ़ना। आप लोन्स ले सकते हैं, दे सकते हैं, और आपका पराक्रम उत्साह खूब बढ़ा रहेगा। वृषभ राशि लग्न में आ गए बुध, चैन की सांस ली आपने। अब आप धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड संचित धन करिए, बोलने चालने के बिजनेस में आगे बढ़िए, पढ़ाई में आगे बढ़िए, आपके बच्चों के ज्ञान मार्ग जो अवरुद्ध थे उसमें आगे बढ़िए, अपने ज्ञान मार्ग के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़िए। आपके कई डिसीजंस व्यवसाय से रिलेटेड, मित्रों से रिलेटेड, उनके सहयोग से रिलेटेड थे, उसमें आगे बढ़िए, और आपको अब कोई रोक नहीं सकता है अपना संचित धन करने से। बोलने चालने के बिजनेस में आपको फायदा होगा। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, कई सारे काम जो आपके रुके हुए थे बहुत दिनों से, वो अब देखिए द्वादश में बुध आएगा, तो द्वादश में बुध जो होता है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का होता है, फिर भी आपको फर्क दे रहा है।
और आपके विदेश रिलेटेड काम बढ़ाता है। आपके कई सारे काम घर परिवार के रेनोवेशन से रिलेटेड कोई बड़े दिनों से लटक रहे थे तो वो काम आपके बन जाएंगे। आपको सांस आएगी चैन की जब तबीयत ठीक होगी। फिर भी अभी तबीयत संभालिए, लीफी वेजिटेबल्स खाते रहिए, आप मूंग साबुत वगैरह खाते रहिए, कृष्ण की आराधना करें और हरी घास पर चलने के लिए जाएं। आपके ये किन प्रकार माता पक्ष से सुख, उनकी तबीयत अच्छी और घर के मसले सॉर्ट आउट होंगे। वाहन वगैरह लाने में अभी बेफजूल बेखर्ची मत कीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। कर्क राशि, कर्क लग्न, आपके लिए बुध लाभ भाव में आकर माता पक्ष से फुल सपोर्ट, माता के आपके प्रति बहुत अच्छी क्या कहते हैं कि मंशाएं और आपके विदेश रिलेटेड काम फटाफट होंगे। आप यात्राओं पर निकल सकते हैं। आपके व्यवसाय में वृद्धि, आपके छोटे भाई बहनों से मदद, आपके प्रेम संबंधों से मदद और आपके खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे। आप बहुत दुखी थे अपने कामकाज को लेकर, अब कामकाज का ऑफर आएगा आपको, तो आगे बढ़िए। सिंह राशि, सिंह लग्न, आपके लिए देखिए कई सारे काम बनाने के लिए आ गए। आपके व्यवसाय से रिलेटेड, आपके धंधा पानी जो आपने फैला रखा है, खेती का, नौकरी के लिए आवेदन भरे हैं, कई लोगों ने ऐसा कुछ काम किया हुआ है जो व्यवसाय से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो आपके बढ़ जाएंगे। पैसा आने की पूर्ण सूचना मिल जाएगी, पैसा संचित होने के लिए तत्पर हो जाएंगे। आपके परिवार से सपोर्ट, बड़े भाई बहन ताया चाचा से सपोर्ट और बहुत ही योग कारक समय आएगा बुध का। इस दौरान बुध दशम भाव में बैठेंगे तो काफ़ी काम व्यवसाय से रिलेटेड करवाएंगे। कन्या राशि, कन्या लग्न, आपके लिए भाग्य भाव में बैठकर बुध एक बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं। आपके लग्नेश हैं, इतने दिनों से आपके अष्टम में थे, बहुत बेचैन थे आप, अब आपके काम बनने लगेंगे। पर्सनालिटी से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड आपके नए नए ऑफर्स, डील्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आप यात्रा पर निकलें तो भी आपके काम बनेंगे। आपके पिता से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। आपका आत्मविश्वास, उत्साह बना रहेगा। मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बन सकते हैं और आपकी पर्सनालिटी में और निखार आएगा, व्यवहार कुशलता रहेगी। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से तेरी कहना तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला लग्न, कई सारे काम आपने जो सोच रखे थे कि अपनी हेल्थ के लिए आपको करना है, जिम ज्वाइन करना है, आपको योगा टीचर ज्वाइन करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको अपने बिजनेस के लिए ससुराल पक्ष से सहायता चाहिए, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ लोन्स वगैरह लेने हैं, तो थोड़ा सा बच के, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नुकसान होगा नहीं तो। अष्टम भाव में बुध बहुत मज़ेदार नहीं होता। आप ये भी समझ लें कि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं आपके बुध, तो संभल के ही चलें और कार्यों को बढ़ाएं, कार्यों को मत रोकें। जो कामों में पैसे नहीं लगते ऐसे टेक्निकल काम करें, यात्राओं पर निकलें। आपके प्रेम संबंधों से अभी भी स्पेस बना के चलें, हालांकि पहले से काफ़ी अच्छी बेहतर स्थिति हो जाएगी। विदेश रिलेटेड काम भी आप फटाफट बनाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, कई सारे काम जो मुझे नजर आते हैं विवाहित जीवन व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलकर बनेंगे आप, और योजनाएं बनेंगी नई नई के बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, जिससे पैसे आए, धन आए, केसेस विवाद सुलटें, और आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। आपके ताया चाचा पिता समान लोगों से आपको खूब हेल्प मिलेगी और विवाहित जीवन से भी सपोर्ट मिलेगा। उनकी नौकरी लग जाए, उनकी उन्नति हो जाए तो भी आपका भला हो जाएगा। आपके कई सारे काम जो पब्लिक के सामने नहीं आ रहे थे और नेक नामी नहीं हो रही थी, वो भी पब्लिक के सामने आएंगे और आपकी नेक नामी होगी। धनु राशि, धनु लग्न, लीजिए आपके लिए षष्ठ भाव में बुध आए तो षष्ठ भाव में बुध कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। आपके कार्यों में संपन्नता आएगी, आपके कार्यों में आपके विवाहित जीवन व्यावसायिक पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा, आपके कार्यों में आपको
खेती बढ़ानी है, आपकी शादी के योग जो बनने वाले हैं उसकी भी आपको पता चलेगा कि अच्छा 10-15 दिन में मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी सूचना आने वाली है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आप अपना बोलना चालना, संभाषण, तर्क वितर्क और ज्ञान विज्ञान की भाषाएं भी बोल के अपना धन अर्जित कर सकते हैं। कई लोग होते हैं ना जो मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह करते हैं, तो उनको भी लाभ होगा यहाँ पर। मकर राशि, मकर लग्न, देखिए पंचम भाव में बुध बहुत अच्छा असर देते हैं और आपको कई सारे काम आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड करवा देते हैं, आपके नए नए काम में करने में बढ़ोतरी देते हैं और आपको निरंतर व्यवसाय में लिप्त रखते हैं। बच्चों का ज्ञान मार्ग में जो रास्ता है वो खुलता है, आपका भी खुलता है, वीज़ा वगैरह लगते हैं, जाने आने की तैयारियां होती हैं, नए नए कार्य अवरुद्ध हो गए थे वो खुलते हैं, लोन्स वगैरह लेने की व्यवस्था होती है, तबीयत अच्छी होती है आपकी और आपकी माता की। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, देखिए मैं आपको अच्छी खबर दे रही हूँ कि चतुर्थ में बुध आए हैं। ये आप कहेंगे ये क्या अच्छी खबर है, चतुर्थ में बुध आए हैं? हाँ जी, ये अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। दिमाग लड़ाएंगे अब आपके, क्या करना है आपको, पढ़ाई बढ़ाने के लिए, बच्चों की व्यवसाय के लिए, कार्य बढ़ाने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, अपनी तबीयत ठीक करने के लिए। अब चतुर्थ में बैठ कर भी बुधादित्य योग बनेगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें होंगी, वाहन से रिलेटेड बातें होंगी। अब जाकर बुद्धि चलेगी इतनी कि आप ज्यादा सोचेंगे, थक जाएंगे, लेकिन चलेगी तो सही। पहले तो चल ही नहीं रही थी, काम ही नहीं चल रहा था। अब आपके लिए अच्छी खबर तो है कि माता पक्ष से सपोर्ट होगा, ये भी अच्छी खबर है कि हेल्पर साथ देंगे, ये भी अच्छी खबर है कि आपके घर में सुख शांति का माहौल होगा। हरियाली लगा दो अपने आसपास और पौधों को पानी खुद दो, तुलसी का पौधा लगाओ घर में, आपको बहुत आत्म शांति का अनुभव होगा। मित्रों से सहयोग और बच्चों से सहयोग मिलेगा। मीन राशि, मीन लग्न, आपके तृतीय भाव में बुध जब आएंगे तो विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करना है, माता के नाम से शुरू करना है तो भी कर सकते हैं। और आपके कई सारे काम, आपकी तो बुद्धि है ही जुगाड़ू, तो आप कई सारे काम निपटाएंगे। अब यात्राओं में जा जाके आपको बहुत शौक होता है यात्राओं में जाने का, और आप जा जाके भी अपने काम देश विदेश सब जगह से निपटाओगे। आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, आपका बिजनेस अच्छा होगा। आपके लिए बहुत दिनों से शादी के योग फंसे हुए थे, तो अब आपके लिए शादी के योग के लिए भी रास्ते खुलेंगे। मैं नहीं कहती अभी शादी होगी, लेकिन फिर भी रास्ते खुलेंगे। अच्छा, अगर शादी नहीं हुई है तो वर वधू का अच्छा आपको चयन हो जाएगा। माता पक्ष से इसके लिए सपोर्ट और साथ साथ धन के लिए, पैसों के लिए, व्यवसाय के लिए व्यवसायिक पार्टनर से सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। आपके छोटे भाई बहनों से भी सपोर्ट उतना ही रहेगा। प्रोत्साहित रहेंगे आप, उत्साहित रहेंगे और आगे बढ़िए। अब समय आपके लिए अच्छा है घर परिवार के लिए। अब हम मेष से लेकर मीन राशि के विषय में जान चुके हैं। चलिए बुध के फिर से उपाय दोहराती हूँ। जिन लोगों ने पहले नहीं सुने होंगे बुध के उपाय, वो सुन लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने बुध के उपायों का, उसको भी जरूर देखें। समय समय पर मैं आपको बताती हूँ कि प्राणायाम करना बुध का उपाय है। फेफड़ों को रिलैक्स करेंगे, फेफड़े जिनका स्वामी बुध होता है, और उसमें सांस भरेंगे तो ये सांस जो है ये बुध का काम करेगी। वायु तत्व होता है बुध, और प्राणायाम करने से 2 टाइम प्राणायाम करना है, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, तो आपका बुध तत्व बॉडी में बढ़ेगा तो व्यवसाय बढ़ेगा। ये सब उपाय ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में बताती हूँ मैं। ऐसा कभी नहीं करती कि आपको बहुत सारे पैसे दे के लगा के आपके बहुत बड़ा उपाय कि चलिए आप अनुष्ठान कर दीजिए विष्णु का, कृष्ण का, तो उसमें आपके पैसे लग जाएंगे, इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। दूसरी बात, आपको अपनी किचन में बुधवार के दिन जरूर पालक मूंग बनानी है और मेथी की सब्जी बनाए, तो मूंग मेथी बनाओ तो आपके बुध का उपाय हो जाता है। इसके साथ तीसरी बात, आप अगर हरी घास पर चलते रहें तो भी बुधादित्य योग जग जाता है। अगर सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह नर्म नर्म रोशनी में नंगे पैर अगर हरी घास पर चलें तो भी बुधादित्य योग जल होता है। आप आंखें भी ठीक होती हैं, पेन भी ठीक होती है, व्यवसाय भी बढ़ता है। इसके बाद अगली बात, आप अगर घर की जो कन्याएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, उनका साथ दें, उनको पढ़ाई में आप सपोर्ट कर दें, उनके लिए कुछ कर दें, या समाज की कुछ बेटियां जो हैं उनके लिए कुछ काम कर दें। अभी तो स्कूल खुलने वाले हैं, चलिए कॉपी या पेंसिल भी ले दें, तो ये ज्ञान का काम कर रहे हैं आप, तो इसमें बुध जो है प्रोत्साहित होता है और बुध से रिलेटेड उपाय हो जाता है। अब आप किसी को अपशब्द ना बोलें, चुप रहें,
जितना कम बोलेंगे उतना बुध की शक्तियां बढ़ती रहेंगी, और जितना आप अनर्गल वार्तालाप करेंगे उतना आपके बुध की शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए कम बात करें, ऐसी बात करें जो बहुत ही सटीक हो, जिससे आपका लाभ होता हो। तो मैं कामिनी खन्ना कुछ उपाय बता रही थी, बहुत सारे उपाय हैं बुध के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला है, और मैं चाहूँ तो अनवरत बोल सकती हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कृपया लिखा करें, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल। आप मुझे बताया करें कि आपको और क्या चाहिए मुझसे, तो मैं वो जानकारियाँ भी आपको देती रहूँगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।